हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है और आज हम जानेंगे कि ये जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इतना ज़रूरी होते हैं और ये क्या काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हेल्थ वीडियो के ऊपर ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम जान रहे हैं कि हमने इससे पहले 2 वीडियो में जान लिया कि वाटर के इम्पोर्टेंस क्या है और उसको पीने का तरीका क्या है। और आज हम जानेंगे इनके बारे में कि ये हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं और हर एक बॉडी के नीड के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जाती है। तो पहले हम जानते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, इसे बॉडी को ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और प्रोटीन्स, ये मसल्स, हमारे स्किन्स और हमारे हार्मोन्स बनाने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट होना चाहिए हमारे लिए हेल्दी फैट्स, ये हमारे ब्लड सेल्स के लिए और हार्मोन्स के लिए ज़रूरी होते हैं। वाटर, ये हमारे हर बॉडी के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमें चाहिए फाइबर, ये हमारे डाइजेशन के लिए काम करता है। इसके बाद बारी आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये छोटी क्वांटिटी में हमारे बॉडी को इसकी नीड होती है लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या आते हैं, इसमें आता है विटामिन ए, हमारे आई साइट यानी हमारे देखने, हमारे नज़र के लिए इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है और हमारे स्किन के लिए। दूसरा विटामिन B1, ये हमारी एनर्जी और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा हमारा B2, ये हमारे ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़रूरी काम करता है। उसके बाद विटामिन B3 नर्वस सिस्टम और स्किन के लिए। उसके बाद विटामिन B5, ये हमारे हार्मोन्स जो प्रोडक्शन, यानी हम बोलते रहते हैं ना, आपका हार्मोन्स इनबैलेंस हो गया, आपका हार्मोन्स इस तरीके से हो गया, हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आते रहते हैं, प्रेगनेंसी में हमारा हार्मोन्स चेंज होता रहता है। ये हार्मोन्स हार्मोन्स हमने सुना तो होगा डॉक्टर के मुंह से कई बार, तो इसमें यही विटामिन B5 काम करता है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखने में। विटामिन B6 हमारा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काम करता है। विटामिन B7 ये हमारे हेयर्स, स्किन, नेल्स के लिए बहुत काम करते हैं। विटामिन B9 हमें DNA और रेड ब्लड सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट और खासकर प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B12 ये हमारे जो नर्व सिस्टम्स है, ये हमारे ब्लड सेल्स को अच्छा फंक्शन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन C ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आजकल हालांकि जब कोरोना आया था, हमने सुना था कि हर एक के अंदर, जिसके अंदर इम्यूनिटी अच्छी है, वो जल्दी क्यूर हो सकते हैं। तो यही विटामिन C हमारे अंदर जो ये इस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये हमारे लिए विटामिन C काम करता है। तो ये विटामिन C के फूड्स हमें ज़्यादा कंज्यूम करने पर हमें इम्यूनिटी की ग्रोथ मिलती है। नेक्स्ट आता है विटामिन D, ये हमारे बोन्स में जो है कैल्शियम को अब्जॉर्व करने का, मतलब जो हम खाते हैं, जो हम ये करते हैं, जो हमारी हड्डियों को जो कैल्शियम चाहिए होता है, उसके लिए हमें विटामिन D बहुत ज़रूरी होती है। और विटामिन E हमारे एंटीऑक्सीडेंट और हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। विटामिन K हमारे ब्लड जो है क्लॉटिंग होने में, यानी जो गड्ढे बनते हैं जो हमारे ब्लड्स के, उसको मतलब अच्छी तरीके से फ्लो करने के लिए हमें विटामिन K की बहुत ज़रूरत होती है, बोन्स और हेल्थ। इसके बाद जो हमारे आते हैं इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। अब ये क्या है, कैल्शियम हमें बोन्स और टीथ के लिए रिक्वायरमेंट है। आयरन हमारे ब्लड और हीमोग्लोबिन, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट, यानी आयरन के फूड्स खाने पर हमें खून हमारे अंदर बॉडी में ज़्यादा बनता है। उसके बाद जिंक इम्यूनिटी और हीलिंग प्रॉब्लम में हमारी मदद करता है, जो जिंक फूड्स होते हैं। उसके बाद जो मैग्नीशियम के जो फूड्स हमें मिलते हैं, जिस फूड के थ्रू से, उससे हमारे मसल्स और नर्व सिस्टम हमारे अच्छे काम करते हैं। उसके बाद पोटेशियम हॉर्ट मसल्स, सोडियम फ्लूइड बैलेंस, मतलब जो सोडियम अगर कम भी ना होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी हमें एकदम रिक्वायरमेंट जिसकी जितनी होती है उतना हम लोग को लेना चाहिए। इससे क्या होता है, फ्लूइड में एक बैलेंस बना रहता है। उसके बाद हमें चाहिए फोस्फोरस एनर्जी के लिए,
आयोडीन थायराइड फंक्शन के लिए, सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट, ये चीज़ें हम लोग को हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि हमें अब किस चीज़ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अब हमें इसके लिए क्या क्या फूड लेना चाहिए और अडल्ट्स में इसकी कितनी ज़रूरत होती है, बच्चों में कितनी रिक्वायरमेंट होती है और किस फूड में कितना हमें मिलता है। ये हम एक एक वीडियो में क्या है डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स तैयार रहिए, आप भी इस नॉलेज को समझिए, क्योंकि आज के जो ज़माना चल रहा है, आजकल हमारा फूड का जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो तो बहुत ही बिगड़ चुका है। मैं अपनी बात ही पहले लेती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का बहुत बिगड़ा हुआ है। तो अगर हमें चेंज करना है अपने लाइफ को और अपने बच्चों की लाइफ को अच्छा सुधारना है, तो इन सब की चीज़ की नॉलेज हर एक माँ को लेना बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी जान रही हूँ और आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी लीजिए और आगे शेयर कीजिए और हमारे अपनी लाइफ को हेल्दी बनाते हैं। तो कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग और खुदा हाफिज, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।